नाउ जो हम पढ़ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हो चुकी हैं उन्हें पहले सुन लीजिए, फिर एग्जाम में आएंगी आएंगी। मैं आपको 8-10 क्वेश्चन अभी बता दे रहा हूँ, तो आप एक पेपर पे लिख भी लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, और उन 10 क्वेश्चन में आपको आप एग्जाम पेपर देख के देख लिया कि उस 10 क्वेश्चन में आधे से ज्यादा गारंटेड हर पेपर। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखे, डिफाइन मार्कोनिकॉफ रूल। डिफाइन मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। अब चाहे इसको 2 क्वेश्चन मान लो चाहे 1 मान लो। डिफाइन मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, क्लियर? मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी, ये मान के चलो पेपर इन दोनों में से एक के बिना नहीं बनता, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, या तो मार्कोनी आएगा चाहे। सेकंड क्वेश्चन लिखे, डिफाइन फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं आपको कुछ नेम रिएक्शन या कुछ रिएक्शन बता रहा हूं, उनमें से एटलीस्ट 1 या 2 एग्जामिनर जरूर पूछेगा। ठीक है, डिफाइन फॉलोइंग रिएक्शन विद एग्जांपल, है ना? कौन कौन सी है बेटा? पहली रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, चाहे आप वॉल्फ-फ्रिशनर छोड़ दीजिए, लेकिन क्लेमेंसन एग्जामिनर्स का फेवरेट है। बहुत ही रेयर टीचर वॉल्फ-फ्रिशनर पूछते हैं, तो क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत पूछते हैं। दूसरा, डी कार्बोक्सिलेशन, ये नेम रिएक्शन कहला सकती है। डी कार्बोक्सिलेशन, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन एक प्रोसेस है, नेम नहीं है, पहली नेम रिएक्शन है। थर्ड, ऑब्वियसली वुड्स रिएक्शन। वुड्स को ही फ्रैंकलैंड कहते हैं, और वुड्स में ही सोडियम की जगह से फ्रैंकलैंड या कोरीहाउस आ जाता है। ठीक है, फोर्थ, डिहाइड्रेशन। चलो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, यानी बीच में आ गया, तो कोई बात नहीं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद एल्कीन, ये अगले में देना था यार मुझे, चलो इसको अभी ब्रैकेट कर देते हैं, ये अभी यहाँ नहीं देना चाह रहा, सॉरी, ये रिएक्शंस पे देना था, अभी मैं नेम रिएक्शंस की बात कर रहा था। वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड, दिस वन, वुड्स फ्रैंकलैंड कोरीहाउस के कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस बोलता था, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, याद है आपको कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस? ठीक, नेक्स्ट, अब एल्कीन की प्रिपरेशन की रिएक्शन आएंगी, इसमें ये एक लिखी लिया है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन, और दूसरा होता है डिहाइड्रो एलोजीनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन। डिहाइड्रो एलोजीनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन, और चाहे ये रिएक्शन हो चाहे ये, इन दोनों में एक रूल लगता है, इसका नाम है सैट-ज़ैप्स रूल। सैट-ज़ैप्स रूल, क्या याद आ गया? ठीक, अगला 6, ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस। ठीक, 6 is ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट, अगला, ठीक है, ये तो हुए बेटा आपके डायरेक्ट, अभी तक हमने जितने पढ़े। ठीक है, अब बेटा ऑर्गेनिक का जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो देख लीजिए, और उनके भी आंसर, अगर इसका आंसर आपको नहीं पता पूछ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो आता है वो आता है डिस्टिंग्विश, दो में अंतर करो। ठीक है, वो ज्यादा नहीं आते, डिस्टिंग्विश, ये अभी जितने हो गए उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इट इन एंड इट इन, दो गैसेस रखी है या दो ईथर है, उनमें एल्केन एल्कीन है, उसको कैसे अंतर करें, कर लेंगे, याद आ गया? तो एल्केन जो है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देती है, एल्केन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देती। ठीक है, सेकंड इज इट इन एंड इट आइन, ये अभी आना बाकी है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो दोनों ही दे देंगे, तो इसको कैसे अंतर करेंगे ये अगले चैप्टर एल्काइन में देखेंगे। एल्काइन की हाइड्रोजन एसिडिक होती है, जबकि इसकी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होती, तो क्योंकि इसकी हाइड्रोजन एसिडिक है तो इसकी रिएक्शन वैसे इथीन इथान। ये डिस्टिंग्विश है,
ऑब्वियसली एक बेंजीन का भी डिस्टिंग्विश आएगा, लेकिन वो जो आएगा अभी यही तो डिस्टिंग्विश है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बेटा पहला कन्वर्जन है मीथेन टू एथेन। ये मीथेन टू इथेन हो या इथेन टू ब्यूटेन हो, यानी कार्बन बढ़ाने के लिए देते हैं। और पता है कई बार ये वाला कन्वर्जन देते हैं, अधिकतर बच्चे पता नहीं इतना सिंपल होने के बाद भी कहते हैं ये कैसे होगा। ये 12 तक की जो है दैट इज 2 फ्लोरो ब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। जहां तक मुझे याद है यही क्वेश्चन है, 2 फ्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। कोई बच्चा सोच के बता सकता है ये क्या है क्वेश्चन है, कैसे करना है ये वाला कन्वर्जन? एल्काइल हैलाइड। बहुत बढ़िया, ये एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड की सिंपली वुड्स रिएक्शन करती है। सोडियम से गढ़िए टुकड़े होते हुए यही बने, ठीक है। तो अगर आपको ये याद आ गया कि 2 फ्लोरोब्यूटेन में टोटल 4 कार्बन है और क्लोरीन लगा है, और यहाँ 6 कार्बन ये है, 2 ये है, 8। तो 4 कार्बन से 8 कार्बन बनाने हैं तो ऑब्वियसली वुड्स रिएक्शन या प्राइमलाइट वही होंगे, और आपके लेवल में है ही वही एल्केन में डबल करने की एक ही रिएक्शन है, तो याद। डन। नेक्स्ट इसका उल्टा इथेन टू मीथेन, ये कन्वर्जन इथेन टू मीथेन। और अगला 1 ब्रोमो प्रोपीन टू 2 ब्रोमो प्रोपीन, या इसका उल्टा कि बहुत पूछा जाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, या फिर 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। डन। तो पहले आप अभी इतने क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करिए एल्केन की, ठीक है। और इनमें आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो अभी आपको मैं करा दूंगा। एक बार जितने मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनको हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं आज। बताइए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? दैट इज मार्कोनी एंटीबॉडी। ये तो क्लियर है या बताने हैं फिर से? याद है मार्कोनी क्या है आपको? वहां ना एग्जाम में पॉइंट्स में ऐसे लिखना चाहिए। पहली बात, इट इज एप्लीकेबल। कब एप्लीकेबल? इट इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एडेंडम टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। दोनों अनसिमेट्रिकल होंगे तब होगा। फिर दूसरा पॉइंट लिखना चाहिए, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन या दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन। क्लियर है? गधे हो। यहाँ हमें क्या बोलना था? लेस हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच के बोला करो हाँ या ना। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन। जब हम एंटी मार्कोनी ऑफ की बात करेंगे तो शुरुआत करेंगे पेरोक्साइड वर्ड से, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन फॉलोज दिस एंटी मार्कोनी। और अब क्या कहेंगे? द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन। अब की मोर हाइड्रोजन वर्ड बोलो बेटा, क्लियर? डन। तो ये हुआ मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, और एक एक एग्जांपल लिख देंगे। यानी मार्कोनी का एग्जांपल क्या होगा कि आपने प्रोटीन ले लिया, एक करके दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये देखिए बेटा, ये है 1 ब्रोमो प्रोटीन। अभी आपको लिखेगा कि ये क्वेश्चन आपके इसमें 3 बार ही लिखा हुआ है, अभी दिखेगा इंपॉर्टेंट। 1 ब्रोमो प्रोटीन, मैंने इसकी रिएक्शन की अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से। बताओ बेटा क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH से क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी तक याद नहीं है अब याद कर लीजिएगा। आप बोलो बेटा, आप बोलो नेक्स्ट लो बेटा, आप लोग जल्दी जल्दी बोलो, बोलो। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो अब याद कर लो, और अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए कि ये जो अल्कोहलिक KOH लिखा जाता है इसका काम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना। ये 2 कार्बन जो पड़ोसी होते हैं, एक से हेलोजन निकालता है, पड़ोसी से हाइड्रोजन निकालता है, तो ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके एल्कीन बना देता है। क्योंकि ये किनारे का कार्बन है और इधर ही हाइड्रोजन निकलेगा, इससे ब्रोमीन निकलेगी, इसी से हाइड्रोजन निकलेगा, तो साइड जेफ की तो वैल्यू की जरूरत नहीं, साइड जेफ बदलना नहीं है, बट अल्कोहलिक वैसे एल्कीन बनती है। डन, यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जो एल्कीन बनी है इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूं HBr से, सिंपली HBr ले जाके जोड़ दूं,
तो अब मार्कोनी कॉफ की वजह से ये नेगेटिव पार्ट इन दोनों में से उस कार्बन में जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव पार्ट और ये बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, एक तो कन्वर्जन हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, एक तो हमने यहाँ ये पढ़ लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, एक हेडिंग। दूसरा हमने यहाँ क्या पढ़ लिया, मार्कोनी कॉफ का एग्जांपल पढ़ लिया, यहाँ पे HBr मार्कोनी कॉफ से जुड़ा, नेगेटिव पार्ट वहां चला गया। तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, वहां देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लिखा हुआ है, रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन। तो हमने डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू एल्कीन भी पढ़ लिया, हमने मार्कोनी कॉफ भी पढ़ लिया, और हमने यहाँ से यहाँ तक का इसका कन्वर्जन भी, ठीक है। अब बेटा इसी से उल्टा करना है, हमें वापस यहाँ पे आना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ फिर से ऐड कर दिया अल्कोहलिक केओएच, भाई है हमारे पास ये कंपाउंड तो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक केओएच क्या करेगा, HBr निकालेगा, ये ब्रोमीन इस कार्बन की निकल गई, और H इन दोनों में से किसका निकाले, बराबर है, किसी का निकाल लो। तो यहाँ फिलहाल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करोगे तो ये बनेगा प्रोप E, आया समझ में। आपने HBr अलग किया, Br यहाँ से पड़ोसी से H, तो अल्कोहलिक केओएच से प्रोपीन बन गया। अब बेटा क्या करना है, अब प्रोपीन से तुम्हें ब्रोमीन कहाँ ले जाके जोड़नी है, 1 पे, यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, प्रोपीन किनारे ले जानी। फिर से देखो ये प्रोटीन है, इसमें आपको फर्स्ट पोजीशन पे क्या ले जाना है, ब्रोमीन, दैट मींस आपको एंटी मार्कोनी कॉफ लगाना है, और अगर आपको एंटी मार्कोनी कॉफ लगाना है तो आप यहाँ लिखेंगे पर ऑक्साइड और फिर लिखेंगे HBO, सॉरी HBr। तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब HBr अटैक करता है तो किनारे ब्रोमीन जाके लगती है, तो ये आ गया ब्रोमीन, समझ में आया। तो ये दोनों कन्वर्जन हो गए, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमो, और इधर से चले तो 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमो। फिर हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी पढ़ लिया और एंटी मार्कोनी कॉफ। तो वो जो पहला क्वेश्चन था ना मार्कोनी एंटी मार्कोनी, वो भी हो गया, यहाँ मार्कोनी हो गया इस स्टेप में, इस स्टेप में एंटी मार्कोनी हो गया, ये वाले दोनों स्टेप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के, यहाँ से यहाँ कन्वर्जन है, यहाँ से कन्वर्जन, बोलो क्लियर है। इस पूरी साइकिल को अगर आप ध्यान से समझ लें तो आपको कई क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस जो लिखते हैं वो हो जाए। बेटा ये हमने लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन, हमने ऐड किया अल्कोहलिक केओएच, जिसका काम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। तो इस कार्बन से हेलोजन निकलेगी, पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन से एक रह गया, ये ब्रोमीन निकल गया, दोनों की वैलेंसी खाली हुई, डबल बॉन्ड बन गया, ये आ गई प्रोटीन। अब प्रोटीन में हमने कहा एडिशन करना, कोई आके जुड़ रहा है, तो जहां भी डबल बॉन्ड होते हैं उनका कैरेक्टर होता है एडिशन। हम HBr ले जाकर जोड़ रहे हैं और हमने और कोई चीज नहीं ली, मतलब पेरोक्साइड नहीं ली। अब नेगेटिव पार्ट इस डबल बॉन्ड में उस कार्बन पे आके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2, तो डबल बॉन्ड चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में, दोनों की वैलेंसी खाली हुई, हाइड्रोजन इधर आ गया, प्रोटीन इधर आ गया, ये बन गया। बोलो क्लियर, कोई डाउट, पूरा लिख लिया है ग्राफ, ये साइकिल पूरी लिख ली कि यहाँ पे ये है 2 ब्रोमो प्रोटीन, ये 1 ब्रोमो प्रोटीन, बोलो क्लियर है, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसके बाद आप खुद करके दिखाइए क्या। बोलो, अगला क्वेश्चन है बेटा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड टू टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड टू टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
चलिए देखिए इसका आंसर अभी आपको 1 सेकंड में ये लगना चाहिए। और ये हो गया आइसोब्यूटाइल। ओके ओके वीडियो इज ऑफ। बेटा अब आ गया वीडियो। यार होस्ट तो हम ही थे हैं। अच्छा अब आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है सर। तो भैया यही पिछला क्वेश्चन ही तो दोबारा दे दिया, नया क्वेश्चन तो दिया ही, फिर हो गया, म्यूट हो गया। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम था, बस उन्हें ये पता होना चाहिए इसका नाम है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में ये वाला ग्रुप आइसो था, टोटल 4 कार्बन में, कॉमन नेम है, और ब्रोमीन किनारे थे, यानी ये 1 ब्रोमो था। और बाद में लाना है 2 ब्रोमो, ब्रोमीन उठा के बीच में लाना है, लानी है ब्रोमीन बीच में। पहले अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे। अल्कोहलिक KOH का काम होता है HBr निकालना, तो यहाँ का H और यहाँ का Br निकाला, और डिहाइड्रोएलोजिनेशन होने के बाद यहाँ से H कम हो चुका है, यहाँ से Br एल्कीन बन गया। अब हमें ब्रोमीन क्योंकि बीच में ले जानी है, जब बीच में ले जानी होती है तो मार्कोनी को अफूल लगता है, क्योंकि यहाँ 2 H है, यहाँ एक ही नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ H कम है। तो आपने मार्कोनी को में कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते, पेरोक्साइड नहीं ऐड करते, सीधा HBr डालेंगे, Br यहाँ H। इसके बाद अगले स्टेप में आपने अल्कोहलिक KOH पे डाल दी। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, ये Br, क्योंकि तीनों कार्बन सेम है, मतलब तीनों पे एक भी नहीं है, एकदम एक्जेक्टली सेम है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको साइड बाय फुल खोलने की। यहाँ से Br पड़ोसी से H अलग किया, और पड़ोसी से H अलग करने के बाद ये डबल बॉन्ड में CH2 आ गया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी अगर यहाँ इसमें लिखा था। अब हमें चाहिए किनारे पे Br, इधर H भेजना है, इधर Br, यानी मार्कोनी को से उल्टा करना है, क्योंकि नहीं तो यही चीज बनी है, नेगेटिव पार्ट अगर यहाँ चला गया तो यही बन जाएगा, तो मैं नेगेटिव पार्ट किनारे ले जाना, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। यानी अब HBr कंसिस्ट्स ऑफ पेरोक्साइड। फुल क्लियर? तो अगर आपको समझ में आया हो तो होता क्या है, हम यूजुअली क्लास में यहाँ पढ़ाते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था आपको कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, और एग्जामिनर उसी को वही क्वेश्चन होता है बस टफ कर देता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, वो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसलिए बच्चों को टफ। क्वेश्चन सेम, अप्रोच भी वही है। ठीक है, बेटा दो। चलिए अब आप ना ये सारे क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, तो आपको लगेगा कि एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार है,
और इजीली आप कर, ठीक है, जो नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम एल्कीन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसे प्रोसीड करते हैं। एल्कीन में हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे। पहला हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टी में एडिशन इसका, हाइड्रोजन का, फिर हेलोजन का, फिर ओजोनोलिसिस, यानी पहले नॉन पोलर चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने लास्ट टर्म का एक तो पढ़ा होगा एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, और वो दो तरीके से पढ़ा होगा, एक मार्कोनी-कॉफ से पढ़ा होगा, एक एंटी मार्कोनी-कॉफ से पढ़ा होगा, है ना। HBr का एडिशन एंटी मार्कोनी-कॉफ। इसके बाद हमने और कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हमने एडिशन ऑफ वाटर पढ़ लिया था, डाइल्यूट H2SO4 से पढ़ लिया था, मुझे याद है। एल्कीन में वाटर ऐड कर लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से तो अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। हम आप पढ़ते नहीं आए, इसका मतलब ये है एल्कीन, और इसमें अगर हमने वाटर ऐड किया तो डायरेक्ट अल्कोहल बन जाते हैं मार्कोनी-कॉफ रूल से। और अगर हमने कंसंट्रेट H2SO4 लिया है, पहले स्टेप में ये करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में वाटर से बॉयल करना पड़ेगा, तब अल्कोहल। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने ये भी लिखाया है कि एक रिएक्शन है जिसका नाम है H2O, है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें पहले स्टेप में B2H6 से रिएक्ट करते हैं और दूसरे स्टेप में इसका रिडक्शन कर देते हैं H2O2 लेते हुए, NaOH लेते हुए, और तब ये प्रोडक्ट बन जाता है 1 पे अल्कोहल। तो अगर किनारे अल्कोहल ले जाना है तो ये मेथड होता है हाइड्रोबोरेशन। तो क्लियर है यहाँ पर? क्या इसके बाद भी कोई रिएक्शन दिखाई है ना? HBO रिएक्शन लास्ट है, मेन तो एडिशन हो ही है। नेक्स्ट लिखते बेटा, इसके बाद अगली रिएक्शन oxidation with alkaline KMnO4, oxidation with alkaline KMnO4, ठीक है। डायरेक्टली लिखिए बेयर्स रिएजेंट। ये चीज क्या कहलाती है? इट इज नोन एज बेयर्स reagent. Oxidation with alkaline KMnO4, it is known as Beer's reagent. ठीक है। तो क्या होता है, ये अगर कोई एल्कीन है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी KMnO4 से हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो KMnO4 से प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है इथाइल ग्लाइकॉल। ये कॉमन नेम है, इथाइल ग्लाइकॉल बनता है। तो इथीन से इथीन ग्लाइकॉल या इथाइल ग्लाइकॉल बन जाता है। फिलहाल ये रिएक्शन क्यों लिखाई जा रही है, इसका एक रीजन ये है कि बेयर्स रिएजेंट एल्केन से रिएक्ट नहीं करता था, एल्कीन और एल्काइन से करता। तो ये भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। टेस्ट क्या है, इसमें इसका कलर है पिंक, और जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान इसका पिंक कलर उड़ जाता है। तो यहाँ कलर के उड़ने की वजह से, हटने से, इट आल्सो अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, हेडिंग है रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट या एल्काइन केमिकल, इसमें लिखें alkene on reacting with Beer's reagent, alkene on reacting with Beer's reagent forms glycol. alkene Beer's reagent react करके बेटा glycol बना लेते हैं। alkenes on reacting with Beer's reagent forms glycol. पहला पॉइंट क्लियर है? पहले लिखें in this reaction, pink color of Beer's reagent decolorizes. In this reaction, pink color of KMnO4 decolorizes. This reaction में Beer's reagent का pink color of KMnO4 decolorizes. Therefore, it is also test for unsaturation. Also test for unsaturation. तो एल्कीन जो है ग्लाइकॉल में चले जाएंगे, KMnO4 का पिंक कलर हो जाएगा। तो ये भी एक टेस्ट है अनसैचुरेशन का। बेटा इससे पहले कौन सा टेस्ट पढ़ा अनसैचुरेशन का आपने? वेरी गुड, आई लाइक इट। इससे पहले कौन सा टेस्ट पढ़ा अनसैचुरेशन का? हद हो गई यार। जी,
इससे पहले हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था कि एल्कीन ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्ट करती है तो उसका रेड ब्राउन कलर या रेड कलर उड़ जाता है, और वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन था, और वो अभी मैंने आपको बताया था एल्केन और एल्कीन में कैसे अंतर करते हैं, और ये भी एल्केन और एल्कीन में अंतर कर देगा, क्योंकि एल्कीन ये रिएक्शन देंगे और एल्केन ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो प्रैक्टिकली अगर दो बीकर रखे हैं, दोनों में लिक्विड रखा है, एक में एल्कीन है एक में एल्केन है, तो जो एल्केन वाला होगा वो जैसे बेस रिएजेंट डालेंगे तो पिंक कलर आएगा, लेकिन एल्कीन में डालेंगे तो पिंक कलर नहीं आएगा। दैट मींस बेस रिएजेंट रिएक्ट विद एल्कीन, एल्काइन से भी करता है और एल्कीन से, अनसैचुरेटेड से। फुल क्लियर? नेक्स्ट इज कंबशन। कंबशन एकदम सिंपल है। कंबशन तो ये बेटा C2H4 है, इसकी ऑक्सीजन से कर लीजिए, ये बन जाएगा CO2 और वाटर। तो यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये 2 + 1 3 4, ये बैलेंस हो। फिलहाल कंबशन अगर करेंगे तो ऑब्वियसली CO2 वाटर बन जाएगा, काफी ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। वैसे इतनी भी नहीं निकलती कि मैं कहूँ इससे वेल्डिंग एंड कटिंग होती है, लेकिन यही एल्काइन चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो उसका नाम रखेंगे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। जो आप गैस वेल्डिंग कराते हो, वो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस लेते हैं, तो इथीन है, एसिटिलीन लेते हैं तो और ज्यादा हीट निकलती है, और गैस वेल्डिंग भी उसी से होती है। फिलहाल ये भी कंबशन है, CO2 वाटर बन, ठीक है। अब आप अगर पढ़ना चाहें तो ये भी कर सकते थे, पॉलीमराइजेशन। ये इथीन है, ठीक है, इसके बहुत सारे पार्टिकल ले ले और जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, और इसमें एक कैटलिस्ट लिया जा सकता है, अगर आप याद करें तो कोड में ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट लेते हैं, आपके लेवल पे नहीं है छोड़िए, और ये बन जाएगा, ठीक है। और ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट है क्या, DiCl4 प्लस ट्राइथाइलिनियम है, बट इसे आप नहीं याद करेंगे तो चलेगा। तो ये क्या बन गई, व्हाट इज दिस, वो क्या थी, इथीन। ये क्या हुआ, इथीन के बहुत सारे पार्टिकल उड़के मिलके जुड़ गए तो पॉलीइथीन बन गई, और यही आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, पॉलीइथीन। याद आ गया ना, इसे ना हमने बोलते बोलते ऐसे चेंज कर गए कि अब हमारा ऐसा लगता है इसका नाम है पॉलीथिन, हमें ऐसा लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीथिन बोल रहे हैं, बहुत पतला हो गया पॉलीथिन, बहुत सारे लोग पतले हो, व्हाट इज, बट है क्या, वो पॉलीइथीन है, जिसे हम पन्नी या व्हाटएवर, ये हमारी लो डेंसिटी हाई डेंसिटी दो तरह की बनती है, लेकिन उससे मतलब नहीं, इट फिनिशेस LE, बोलो क्लियर है, ठीक, डन, इट फिनिशेस LE। एनसीईआरटी में किसके पास है, एनसीईआरटी है नहीं, कल पे पार्ट 2 लिया है ऑनलाइन डाउनलोड। ओके, मैं ये देखना चाह रहा था अगर एनसीईआरटी होती तो मैं अगर कोई एक आध रिएक्शन और है उसे कवर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में और भी बनाई जा सकती है, या जो है बनाई जा सकती है, जैसे ये है कि एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कर दीजिए, लेकिन एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। जब वेरी हाई टेम्परेचर होता है तो एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन होने लगता है। ये जब प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि लो टेम्परेचर में तो एक ब्रोमीन आके जुड़ जाता है, लेकिन जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो एडिशन की जगह क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन, यानी एक H हट के Br आ जाता है। तो ये, लेकिन ऐसी यूजुअली 11th स्टैंडर्ड में नहीं पूछनी चाहिए, इसका भरोसा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी जो होगी हम उसको चेक कर लेते तो ठीक है। तो अगली हेडिंग स्टार्ट करिए। नेक्स्ट हेडिंग इज एल्काइन, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज एल्काइन। बेटा एल्काइन ऑब्वियसली इसका जनरल फॉर्मूला है, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-, ठीक है, एल्केन का था +2, एल्कीन का CnH2n था, एल्काइन का CnH2n-2।
हमारे यहाँ मेन फोकस है इस पे एसिटिलीन, जिसको इथाइन भी कहते हैं। हमारा मेन फोकस इस पे है। मैक्सिमम क्वेश्चन इथाइन पे है, जब कभी कभी प्रोपाइन पे है, लेकिन मैक्सिमम इस पे है। तो व्हाट इज एसिटिलीन? CH पे बेस। हेडिंग लिखने पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बना सकते, ठीक है। वैसे बेटा इसके हैं तो कई मेथड, लेकिन हमें एसिटिलीन को सोचते हुए मेथड बता रहे हैं। पहला है कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर। ये बहुत पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर। एक्चुअली ये ग्रुप 2 का भी क्वेश्चन है, एस ब्लॉक एलिमेंट का। ये रहा कार्बाइड, मतलब कैल्शियम का कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें जब वाटर डालते हैं तो ये चला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और साथ में एसिटिलीन बनती है। तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस obtained। by hydrolysis of calcium carbide acetylene gas obtained। रिएक्शन लैंग्वेज जरूर लिखना, by hydrolysis of calcium carbide। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, by hydrolysis of calcium carbide acetylene gas obtained। ठीक है, by hydrolysis of calcium carbide acetylene gas done। याद रखिएगा इस रिएक्शन को, कैल्शियम कार्बाइड। अब आप भूल चुके होंगे, हमने आपकी कॉपी में लिखा रखा है एल्यूमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है। वेरी गुड, एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन बनता था, या बेरिलियम से भी मीथेन बनता था, जबकि कैल्शियम से क्या बनती है? एसिटिलीन। तो ये जब हम ग्रुप 2 पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि बेरिलियम अपने ग्रुप में मैच नहीं करता। बेरिलियम क्या बनाना था? एल्कीन, मीथेन, जबकि कैल्शियम क्या बना रहा है? कैल्शियम बना रहा है एल्काइन। दोनों में अंतर हो गया। बेरिलियम किससे मैच कर रहा है? बेरिलियम किससे मैच कर रहा है? एल्यूमिनियम से। और वो डायगोनली प्रेजेंटेड पीरियोडिक टेबल, ये डायगोनल रिलेशनशिप प्रूव कर देगा। या ग्रुप 13 या पी ब्लॉक का भी एक पॉइंट हो जाएगा कि बेरिलियम किस रिस्पेक्ट में ग्रुप 2 से मैच नहीं करता, किस में मैच। तो इंटर रिलेटेड है ये। सेकेंड रिएक्शन बेटा, अगर हम ये वाला कंपाउंड ले लें, दिस कंपाउंड इज नोन एज, किसको पता है CH3 क्या होता है, या CHCl3 क्या होता है? उनके बैठे सबसे ज्यादा CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। अब तो सुनिए, बेहोश करने के लिए कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है, बेहोश हो जाएगी। ये आयोडोफॉर्म हो गई, आयोडीन आ गई तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन होगी तो क्लोरोफॉर्म। और इसकी रिएक्शन जब सिल्वर पाउडर से करते हैं, तब ये केमिकल मेथड है, सिल्वर पाउडर से करने पर ये अलग हो जाता है और ये बन जाता है। सेकेंड मेथड है बाय रिएक्टिंग हेलोफॉर्म, यानी चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, ब्रोमोफॉर्म हो, आयोडोफॉर्म हो, बाय रिएक्टिंग हेलोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर, बाय रिएक्टिंग हेलोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर एसिटिलीन ओके। अब बेटा एक बार बाय रिएक्टिंग हेलोफॉर्म, अब हेलोफॉर्म में चाहे तो आप क्लोरोफॉर्म लिख लीजिए, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म, बाय रिएक्टिंग हेलोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर देन एसिटिलीन होता है। डन, ठीक है। अगला मेथड में डन। अगला मेथड ये आप लोगों के बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बाय डीहाइड्रो एलुजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रो एलुजिनेशन करना है और डाईहेलोजन एल्कीन बाय डीहाइड्रो एलुजिनेशन ऑफ डाईहेलोजन एल्कीन। अभी आपके लेवल में आप अल्कोहलिक केवस लिखोगे तो भी चलेगा, डीहाइड्रो एलुजिनेशन अल्कोहलिक केवस से होता है, तो अब चलेगा। लेकिन मैं आपको सही चीज बताना चाहूंगा बेटा, ये देखो, ये कंपाउंड है डाईहेलोजन एल्कीन, ठीक है। ये कंपाउंड एक कार्बन में 2 हेलोजन लगी है, डाईहेलोजन। और अगर मैंने इसकी रिएक्शन, मैं आपको सही बताऊं, ज्यादा बेटर है सोडा अमाइड से करें, सोडा अमाइड।
आप लिखने को अल्कोहलिक KOH भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे पावरफुल होता है सोडा अमाइड। तो सोडा अमाइड करने पे 2 HCl एक ही साथ निकल जाते हैं, यहाँ से H, यहाँ से Cl, फिर एक और H, फिर एक और Cl, 2 HCl निकल गए तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो सोडा अमाइड से करने में सीधा एल्काइन मिलेगा। और अगर आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो आपके लेवल में तो टीचर हो सकता है मान जाए कि अल्कोहलिक KOH से सेम रिएक्शन होती है, बट एक्चुअली अल्कोहलिक KOH यहाँ पे रिएक्शन रोक देता है, यानी अल्कोहलिक KOH इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाता, जिसे विनाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं, या ये है अल्कोहलिक रिएक्शन यहाँ रुक जाती है, बस इतना आप मान लीजिए। तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा सोडा अमाइड, तब ये रिएक्शन होगी। जब हमें सोडा अमाइड ऐड करना ही है तो पहले स्टेप में ऐड करके निकाल, अल्कोहलिक KOH का पंगा ही क्यों ले। तो हेडिंग हो गई बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलोजन एल्केन, ठीक है। फिर इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, विस और जेम डाइहेलोजन एल्केन्स, यानी ये दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हो सकती हैं या अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे हो सकती हैं, बस विस और जेम डाइहेलोजन एल्केन्स, विस और जेम डाइहेलोजन एल्केन्स on reacting with soda amide, with or gem, DIC with or gem dihalogen alkane on reacting with soda amide। आपके लेवल में हो सकता है इसमें भी अल्कोहलिक KOH दिया हो, बट हायर लेवल से आपको बता रहा हूँ कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है कि अल्कोहलिक KOH लेयर पे यही रुक जाएगी। तो विस और जेम डाइहेलोजन एल्केन on reacting with soda amide gives alkynes by dehydrohalogenation, gives alkyne by dehydrohalogenation। अब ये रिएक्शन लिख लीजिए, चाहे तो दोनों तरीके से लिख लीजिए, NaNH2 से डायरेक्ट या पहले अल्कोहलिक KOH फिर NaNH2। जब आप NaNH2 से डायरेक्ट करेंगे तो आप लिखेंगे -2 HCl, और यहाँ अगर आप करेंगे तो -HCl फिर -2, ठीक है। तो एल्काइन्स में कल हम में पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन मेन है, ठीक है। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। डन, चलो आज इतना ही रखना। थैंक यू सर। वेलकम।